हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक लिस्ट व्यू कंट्रोल के बारे में कि C# में हमारा लिस्ट व्यू कंट्रोल जो होता है वह हमारा किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है फॉर फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस में। तो द लिस्ट व्यू कंट्रोल इज़ एन आइटम कंट्रोल दैट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट व्यू कंट्रोल जो है वह हमारा आइटम्स कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डेराइव्ड किया गया है लिस्ट बॉक्स से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से हमारा जो है इन द फॉर्म ऑफ टेबल यहाँ पर हमारा लिस्ट एक डिस्प्ले हो रही है, जिसमें कि प्रोडक्ट नेम है, फील्ड नेम हमारा प्राइस है और क्वांटिटी है। इसमें कि हमारे फील्ड्स में जो आइटम्स हैं, जो लिस्ट है वह प्रोडक्ट 1 प्राइस जो है उसका 100, देन क्वांटिटी उसकी 10, देन प्रोडक्ट 2 प्राइस उसका 200, देन क्वांटिटी उसकी 20। यानी कि अब पर्टिकुलर हम जिसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे तो उस आइटम की डिटेल यहाँ पर हमारी डिस्प्ले हो जाएगी विद इन अ मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऐड कॉलम्स इन लिस्ट व्यू, यानी कि हम कॉलम्स को किस तरीके से ऐड करते हैं लिस्ट व्यू में। सो यू कैन ऐड कॉलम्स इन लिस्ट व्यू बाय यूजिंग कॉलम्स, यानी कि आप जो है कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं लिस्ट व्यू में बाय यूजिंग कॉलम्स डॉट ऐड मेथड। कॉलम्स डॉट ऐड मेथड्स के हेल्प से आप यहाँ पर जो है कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल में। दिस मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि इस मेथड्स में की अगर हम बात करें तो ये मेथड्स अपने पास रखता है 2 आर्ग्यूमेंट्स को। फर्स्ट वन इज़ द कॉलम हेडिंग, जो अगर हम फर्स्ट वन की बात करें तो फर्स्ट वन होता है हमारा इसमें कॉलम हेडिंग, एंड द सेकंड वन इज़ कॉलम विड्थ, और सेकंड वन जो होता है वो हमारा कॉलम विड्थ होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें, देखें आप, हम कॉलम को ऐड करा रहे हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल में। तो लिस्ट व्यू 1 डॉट कॉलम्स डॉट ऐड, हमें देखो यहाँ पर भी डिस्कस हमने किया था कि कॉलम्स डॉट ऐड मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल्स में कॉलम्स को ऐड कराने के लिए। सो लिस्ट व्यू 1 डॉट कॉलम्स डॉट ऐड प्रोडक्ट नेम एंड 100। प्रोडक्ट नेम हमारा जो है वो हमने डबल कोट्स में लिया है, देन कॉमा 100। ठीक है, अब यह क्या हो गया हमारी कॉलम हेडिंग। प्रोडक्ट नेम फर्स्ट फील्ड आर्ग्यूमेंट क्या हो गया हमारा यहाँ पर कॉलम हेडिंग, और सेकंड क्या हो गया हमारा कॉलम विड्थ। इन द कोड एवब कोड प्रोडक्ट नेम इज़ द कॉलम हेडिंग। अभी आपको समझाया था कि हम जो प्रीवियस कोड अभी डिस्कस करा था उसमें जो फर्स्ट वन प्रोडक्ट नेम जो था वह हमारा कॉलम हेडिंग था, और 100 जो था वह हमारा कॉलम विड्थ था। अब यहाँ तो हमने कॉलम्स को ऐड कर दिया। अब हम कॉलम्स को ऐड करने के बाद उस कॉलम्स में हम किस तरीके से लिस्ट व्यू कंट्रोल में आइटम्स को ऐड करते हैं। अब आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यू कैन ऐड आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स यूजिंग लिस्ट व्यू आइटम, यानी कि आप जो है आइटम्स को ऐड कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में यूज़ करके लिस्ट व्यू आइटम्स को। लिस्ट व्यू आइटम्स को विच रिप्रेजेंट एन आइटम इन अ लिस्ट व्यू कंट्रोल, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो आइटम है वह हमारा लिस्ट व्यू कंट्रोल में होगा। अब देखिए कोडिंग से हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम आइटम्स को ऐड करा रहे हैं। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 4, यानी कि जो हम टोटल आइटम से ऐड करा रहे हैं वो हम 4 ऐड करा रहे हैं इसमें। लिस्ट व्यू आइटम डॉट ITM, लिस्ट व्यू आइटम डॉट ITM, यानी कि इसके थ्रू हम आइटम्स को ऐड करा रहे हैं। अब आप देखें एरे 0 इंडेक्स पर प्रोडक्ट 1, देन एरे 1 इंडेक्स पर 100, देन एरे 2 10। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा क्या हो गया 0 इंडेक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1 इंडेक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 2 इंडेक्स हो गया। तो प्रोडक्ट 1 जो है वो हमने 0 इंडेक्स पे एंटर कराया, 100 जो है हमने 1 इंडेक्स पे एंटर कराया, और 10 जो है वो हमने 2 इंडेक्स पर एंटर कराया। देन ITM इज इक्वल्स टू न्यू डॉट लिस्ट व्यू आइटम एर, लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड ITM। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमने ITM इज इक्वल्स टू न्यू आइटम्स जो एरे में ऐड करा रहे हैं उसको हमने लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, आइटम्स डॉट ऐड मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर आइटम्स जो हैं उनको हमने ऐड करा दिया अपने लिस्ट व्यू कंट्रोल में। अब यहाँ पर हम देखते हैं
गेट सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम लिस्ट व्यू, यानी कि किस तरीके से हम जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है उसमें से हम सेलेक्टेड आइटम को गेट करते हैं, यानी कि हम वहाँ से उसको अचीव कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू लिस्ट व्यू वन डॉट सेलेक्टेड आइटम 0, यानी कि प्रोडक्ट नेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा लिस्ट व्यू वन में सेलेक्टेड आइटम जो होगा वह 0 इंडेक्स पर होगा, सब आइटम्स 0 इंडेक्स पर होगा, देन टेक्स्ट। ठीक, अब एबव को विल रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि वह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के आइटम्स को हमें रिट्रीव करा देगा। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो 0 इंडेक्स पर क्या था हमारा प्रोडक्ट नेम 1, प्रोडक्ट 100, देन 10। ऐड चेक बॉक्स इन लिस्ट व्यू, अब हम लिस्ट व्यू में किस तरीके से चेक बॉक्स को ऐड कराते हैं। हम जो है लिस्ट व्यू में हम किस तरीके से चेक बॉक्स कंट्रोल जो होता है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स जो होता है वह यूज़ किया जाता है, तो उसको किस तरीके से हम अपने लिस्ट व्यू कंट्रोल में ऐड करा सकते हैं। यू कैन ऐड चेक बॉक्स इन लिस्ट व्यू कॉलम्स, आप जो है लिस्ट व्यू कॉलम्स में चेक बॉक्स को ऐड कराते हैं, तो वो देखिए हम कोडिंग की हेल्प से किस तरीके से ऐड कराते हैं। माई लिस्ट व्यू डॉट चेक बॉक्सेज इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि हम लिस्ट व्यू कंट्रोल में चेक बॉक्सेस की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया। देन माई लिस्ट व्यू डॉट कॉलम्स डॉट ऐड टेक्स्ट कॉमा विड्थ कॉमा अलाइनमेंट, यानी कि यहाँ पर जो हमारा लिस्ट व्यू में कॉलम्स जो हमने ऐड कराए हैं वहाँ पर हमारा जो होगा वह टेक्स्ट और विड्थ और अलाइनमेंट के लिए हम ऐड करा रहे हैं। देन अब बात करते हैं हम शॉर्टिंग लिस्ट व्यू आइटम्स। शॉर्टिंग की अगर हम बात करें तो यह एक ऑर्डर होता है शॉर्टिंग, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं या फिर हम न्यूमेरिक ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें शॉर्टिंग की हेल्प से एक हेल्प मिलती है कि जिससे हमारा आइटम्स जो होता है वह हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। सो इफ़ द शॉर्टेड प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट व्यू इज़ सेट टू ट्रू, अगर हम जो उसकी हमारी शॉर्टेड प्रॉपर्टी है लिस्ट व्यू कंट्रोल की, अगर हम उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर ट्रू कर देते हैं, देन द लिस्ट व्यू आइटम्स आर शॉर्टेड, तो लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर हमारे जो भी आइटम्स होते हैं वह हमारे शॉर्टेड हो जाते हैं। द फॉलोइंग कोड शॉर्ट्स द लिस्ट व्यू आइटम्स, अब अगर हम जिस कोड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा लिस्ट व्यू आइटम्स जो होंगे हमारे लिस्ट व्यू कंट्रोल में, उन आइटम्स को वह शॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। देन लिस्ट व्यू वन डॉट शॉर्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू, लिस्ट व्यू वन डॉट शॉर्टेड डॉट इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि यहाँ पर हमने शॉर्टेड प्रॉपर्टी जो है लिस्ट व्यू कंट्रोल की उसको हमने ट्रू कर दिया। ट्रू करने से क्या होगा, हमारे उसमें जितने भी लिस्ट व्यू कंट्रोल में आइटम्स होंगे उन आइटम्स को वह शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर देगा, तो स्टूडेंट्स जनरली हम बात करें कि हमारा लिस्ट व्यू कंट्रोल जो होता है उस लिस्ट व्यू कंट्रोल की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने आइटम्स को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स की तरह हम जो है उसको एक इन द फॉर्म ऑफ टेबल अरेंज कर देते हैं। इसमें हम कॉलम्स को अगर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि इसमें हम एज इट इज़ बात करें तो लिस्ट व्यू कंट्रोल में यह हमारा लिस्ट बॉक्स से डिराइव्ड किया हुआ है, इसमें हम कॉलम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इंडेक्स होती है हमारी, यानी कि इसको हम बात करें तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। ठीक, अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट नेम लिस्ट व्यू में प्रोडक्ट नेम की बात करें तो ये हमारा लिस्ट तब भी हमारा ये इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि अब जब हम पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट करके जब बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरीके से पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम जो है वह हमारा मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है। अब आइटम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम कॉलम्स डॉट ऐड यूज़ करते हैं मेथड के लिए, यानी कि कॉलम्स डॉट ऐड मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर कॉलम्स को ऐड करते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल में। अगर बात करें तो लिस्ट ऐड कॉलम्स मेथड जो होता है हमारा, वह हमारा अपने पास 2 आर्ग्यूमेंट रखता है,
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है हमारा वह होता है हमारा कॉलम हेडिंग। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है हमारा वो होता है हमारा कॉलम हेडिंग, और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारा होता है कॉलम विड्थ। जिस तरीके से ये कोड को डिफाइन किया गया है लिस्ट व्यू 1 डॉट कॉलम्स डॉट ऐड प्रोडक्ट नेम कॉमा 100, तो प्रोडक्ट नेम जो हो गया वह हो गया हमारा कॉलम हेडिंग, और जो हमारा 100 है ये हमारा हो गया कॉलम विड्थ। आइटम्स की बात करें लिस्ट व्यू कंट्रोल में, तो आइटम्स को हम इंडेक्सिंग की हेल्प से यहाँ पर एंटर कराते हैं। जैसे कि 0 इंडेक्स पर हमने प्रोडक्ट 1 एंटर कराया लिस्ट व्यू 1 आइटम्स में, देन 1 इंडेक्स पर हमने 100 एंटर कराया और 2 इंडेक्स पर हमने 10 एंटर कराया। ठीक, इस तरीके से हम अपने आइटम्स को ऐड कराते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल में। फिर हम यहाँ पर क्या करा, ITM इज इक्वल्स टू न्यू डॉट लिस्ट व्यू आइटम एर। ठीक, अब हमने क्या करा, ITM जो हमने यहाँ पर लिस्ट व्यू कंट्रोल में ITM लिया था उसमें हमने न्यू यानी कि न्यू हम यहाँ पर आइटम्स को ITM इज इक्वल्स टू न्यू डॉट लिस्ट व्यू आइटम एर, देन लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड आइटम। ऐड आइटम मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर आइटम्स को ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग इन लिस्ट व्यू कंट्रोल। उसके बाद हम आइटम्स को किस तरीके से गेट कर सकते हैं सेलेक्टेड आइटम्स को अपने लिस्ट व्यू कंट्रोल में से। तो प्रोडक्ट नेम में से हमने क्या करा, लिस्ट व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम 0, यानी कि अभी हम बात करी थी ना प्रोडक्ट नेम में, तो प्रोडक्ट नेम में हमने क्या करा, इंडेक्स 0 और इंडेक्स सब आइटम इंडेक्स 0 हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर से क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट नेम में से हमारा प्रोडक्ट 1 और 100 को वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देन एबव कोड विल रिटर्न द लिस्ट आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो में से वो हमारा आइटम को हमें वापस कर देगा। अब चेक बॉक्स को हम किस तरीके से ऐड कराते हैं, तो माई लिस्ट व्यू डॉट हम चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं और वहाँ पर कॉलम्स को ऐड कराते हैं टेक्स्ट विड्थ और अलाइनमेंट के फॉर्म में। शॉर्टेड प्रॉपर्टी यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं, जिस वजह से हमारा लिस्ट व्यू कंट्रोल में जो भी आइटम्स होते हैं वे हमारे शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।